दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर वज़ीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी पिछले दिनों मदीना मुनव्वरा में थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी मदीना मुनव्वरा में है, वफ़द के साथ वो घर जा रही हैं। यहाँ तक मस्जिद कुबा में भी गई, लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो मदीना मुनव्वरा में तो हैं, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हुई, उससे काफ़ी दूर पे ही थी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि एक गैर मुस्लिम को मदीना मुनव्वरा में कैसे जाने दिया गया। तो इसके मुतालिक जहाँ तक शरई उमूर की बात है, तो किसी गैर मुस्लिम की पाबंदी की जहाँ तक बात है, तो वो सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा तक ही महदूद है, वो भी हरम मक्की में। जो हरम मक्की का हुदूद है वहीं तक, या वो हुदूद सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत लंबे वक्त से मक्कतुल मुकर्रमा के हुदूद काफ़ी लंबा उन्होंने 15-20 किलोमीटर का एरिया दिया। उसी तरह मदीना मुनव्वरा वो भी 15-20 किलोमीटर के एरिया में नॉन मुस्लिम को अलाउड नहीं किया जाने के लिए। अगर आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं या मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, तो उसके जाने की तरफ हाईवे पे दूर से ही वो साइन बोर्ड पर लिखा मिल जाता है कि जो है नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, और वो तीर का निशान बना के तो एरो किया जाता है कि आप इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से न जाएं, जो रास्ता कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता है या मदीना मुनव्वरा में। लेकिन जहाँ तक शरई उम्र की बात है, तो ये सिर्फ मक्का तक महदूद है, मदीना का ये लागू ही नहीं होता। हाँ कि गवर्नमेंट ने लागू किया है, और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को पता नहीं चला है, गफलत में जो है चले गए मदीना मुनव्वरा में, तो उन्हें मस्जिद नबवी में बाहर से ही रिटर्न कर दिया गया शाइस्तगी के साथ कि आप मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है। तो इस बार भी स्मृति ईरानी मस्जिद के अंदर नहीं गई हैं, वो बाहर ही थी। और एक बार ऐसा ही मसला तब उठा था जब हरमैन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, तो इसको ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनियों ने बनाया, उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो चाइना में तो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ही है, तो उस वक्त भी ये मसला उठा था कि मक्का में नॉन मुस्लिम कैसे जाएंगे। तो वहाँ भी बात है कि हुदूद मक्की से बाहर वो थे, और अगर बाय द वे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसमें कि हरम के अंदर ऐन काबा के अंदर जो है अगर सिर्फ मुस्लिम ही अवेलेबल है, नॉन मुस्लिम ही अवेलेबल है, मुस्लिम नहीं है कोई, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, असल मजबूरी में वो भी जा सकता। तो ये तो एक शरई मसला था जिस पे ज़बरदस्ती की बहस मुबाहिसा चल रही है। और इसमें असल में दिक्कत इसलिए भी हुई कि इंडिया में इससे पहले जो भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होते थे वो मुस्लिम ही होते थे, और उसके पीछे एक वजह तो ये थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए मिनिस्टर मुस्लिम ही बनाया जाता था। और उसके साथ साथ इसलिए भी कि हज मिनिस्ट्री भी उसी के अंडर आती थी, तो मुस्लिम एक कायदे से उसे डील कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, मदीना में चाहे मक्का में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट ने एक नॉन मुस्लिम को माइनॉरिटी का चार्ज दे दिया। इससे पहले भी जो मुख्तार अब्बास नकवी, इसी मोदी गवर्नमेंट में मुख्तार अब्बास नकवी ही माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे, तो वो भी मुस्लिम थे। इस बार ऐसा हुआ कि स्मृति ईरानी को बना दिया गया, और ये यहाँ सरकारी वफद के दौरे पर आई थी, अकेले नहीं आई थी बल्कि सरकारी वफद के दौरे पे आई थी। उनसे इंडिया सऊदी अरेबिया के हज मिनिस्टर से मुलाकात हुई, और दोनों देशों के दरमियान समझौता हुआ, दस्तखत हुआ, जिसके जरिए ये तय पाया कि इस साल इंडिया से 1,75,000 हाजी सऊदी अरेबिया आएंगे। तो वो एक अकेले जो तनहा दौरे पर नहीं आई थी, बल्कि सरकारी वफद के साथ आई थी, और सरकारी वफद की यहाँ मदीना में मुलाकात हुई और दस्तखत हुए। तो ये तो एक मामला था।
वैसे ये सरकारी वफद और ये दौरा और ये दस्तखत रियाद और जद्दा में भी हो सकता था। दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का इंडिया पहुंचने पर पीएम मोदी ने ग्रैंड वेलकम किया। पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और वहां खुद उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट का वेलकम किया, खैर मकदम किया। इसके बाद दोनों नेता एक कार में सवार होकर रोड के जरिए इंदिरा गांधी ब्रिज तक गए, जहां रोड के दोनों तरफ काफी लोग उन दोनों को खैर मकदम करने के लिए कतारबद्ध थे। मोहम्मद बिन जायद 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के चीफ गेस्ट होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।